सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ताओं के सम्मान और सीट से नहीं होगा कोई समझौता। गोरखपुर महोत्सव के दृष्टिगत मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संबंधित कार्यों के साथ बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी के निर्देश पर 62 आशा बहुएं हटाई गई, 5 शिक्षकों पर भी हुई कार्रवाई। चोरी के मोबाइल बेचने के आरोप में मथुरा की पुलिस ने बलदेव प्लाजा स्थित कारोबारी को लिया हिरासत में। जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा कोर के कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात बैठक, उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को दी बधाई। आबकारी विभाग की टीम ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी कर 350 लीटर कच्ची शराब सहित 2 अभियुक्तों को खिलाफ किया अभियोग पंजीकृत। जिलाधिकारी ने डूडा के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण को लेकर संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने मोहद्दीपुर से एयरपोर्ट तक अवैध अतिक्रमण को हटवाया। डीवीएन पीजी विशिष्ट व्याख्यान का हुआ आयोजन। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी सहित जिला चिकित्सालय पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जहां गुरुवार को चंपा देवी पार्क में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, वहीं शुक्रवार को सर्किट हाउस स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों से किए गए सारे वादे पर विफल रही है। वहीं उन्होंने सपा में विलय के सवाल पर कहा कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और सीट मिलने पर ही विचार किया जाएगा। विलय भी कर सकते हैं हम अपनी हमारी शर्तों पर। वो शर्तें जानना चाहते हैं, शर्त क्या है? वो शर्त क्या है? पहले तो हमारे जो इतने हमारे पीछे लोग हैं, सम्मानित हमें सीटें मिलें, जीतने वाली जितनी भी हमारे लोग हैं उतनी सीटें मिलें, हैं? फिर हम लोगों का सम्मान तो हो। स्वाभिमान और सम्मान से हम समझौता नहीं करेंगे। सम्मान और स्वाभिमान तो रहना चाहिए। हैं? तो कितनी सीटों की आपकी मांग है? ये आपको नहीं बताएंगे। ये तो जब हमारी बातचीत होगी, हैं, तभी बताएंगे। कब तक ये संदेश आ जाएगा कि चाचा भतीजा एक हो गया? जल्दी से जल्दी। अब चुनाव आ ही रहा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो ही गई है। अब निकल पड़े हैं, सब लोग निकल पड़े हैं। अब जल्दी से जल्दी, अभी टाइम तो है 3-4 महीने का। जनपद में आगामी तिथियों में होने वाले गोरखपुर महोत्सव के दृष्टिगत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में संबंधित कार्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही उसकी रूपरेखा सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई और संबंधित कार्यों को जिम्मेदारी तय कर उन्हें जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हमारे सर आयोजन समिति में जो ट्रेडिशनल बना हुआ है सर, अध्यक्ष आयुक्त महोदय सर जी ये लोग हैं सर। और इस कमेटी में सर हमारे सूचना भी जुड़ा हुआ है सर, आकाशवाणी भी जुड़ा हुआ है सर, दूरदर्शन भी जुड़ा है, जो भी रहता है सर, जो बिंदुवार आगे हमारे आएंगे सर जी। और इसमें सर के माध्यम से विकास प्राधिकरण के माध्यम से इकट्ठा करते हैं सर जी। तो का ट्रेडिशनल डेट फिक्स किया गया है 11, 12, 13 जनवरी सर जो, और इसलिए सर कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति, पार्किंग की दिक्कतें नहीं होती सर, काफ़ी लोग आ जाते हैं सर। तो इस बार भी जो हमारा कोई कार्यक्रम करने में कठिनाई है तो आचार संहिता के पहले 2 से 8 तक हम लोग इस आयोजन को ये प्लान करना पड़ेगा सर। एक चीज़ और संज्ञान में डालना चाहूँगा सर कि इसके पहले जो
कठिनाई आती है, कोई सरकारी योजनाओं का कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई सरकारी विभाग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सर। तो मेरा प्रस्ताव ये है कि सर। हम इसको डेट को इस परिस्थिति के दृष्टिगत शिफ्ट कर दें 2 तारीख से 7 तारीख तक, क्योंकि 3 दिन का शिफ्ट मेला है और 3 दिन का आयोजन है, सर। उस तरीके से करा सर। और इसमें आपको आइडिया जी, आप और म्यूनसिपल कमिश्नर दोनों है ना, इसमें पूरा वो ले लीजिए। देन व्हाटएवर मार्गदर्शन आपको चाहिए आप पीछे डीएम साहब से ले लीजिए, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है, पिछले 3-4 साल में आपका टोटल इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, इज देयर एनी गैप, ठीक है। तो जैसा टूरिज्म डिपार्टमेंट में, कल्चर डिपार्टमेंट में जो दिया जाता है, ठीक है, उसके अलावा और किसी विभाग से आप ले सकते हैं, माध्यम से धनराशि आ जाती है सर। पिछले 3 साल का वर्क एक्सपेक्ट। जिले के 14 ब्लॉकों में तैनात 62 आशाओं की सेवा समाप्त करने का निर्देश जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दे दिया है। बता दें कि बार बार चेतावनी के बाद भी काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के काम में लापरवाही व वैक्सीन से लेकर सामान्य टीकाकरण और बच्चों के टीकाकरण में भी कमी दर्ज की गई थी। इसमें पिपरौली में 10, खोराबार और उरवा में 2-2, गगहा में 5, सरदारनगर में 3, बहरामपुर में 2, सहजनवा में 1, डेरवा में 13, खजनी में 1, बेलघाट में 1, गोला में 3, कौड़ीराम में 12 और कैंपियरगंज में 6 आशा बहुएं शामिल हैं। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग में भी लापरवाही बरतने वाले 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। जैसे आप अवगत हैं कि कोविड टीकाकरण और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित अभियान चल रहे हैं, दस्तक अभियान, नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव आदि, और लगातार 3 महीने से कार्यशाला करने के बावजूद और नियमित रूप से समीक्षा करने के बाद कुछ आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार अनुपस्थिति एवं नदारत रही है। उनको नोटिस देने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और उसके संतोषजनक जवाब या कार्य में सुधार ना होने के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा और आंगनबाड़ी विभाग द्वारा उनकी सेवा समाप्ति की गई है। और निरंतर जो अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और जहाँ पे लक्ष्यानुरूप कार्य नहीं होगा, वहाँ शासन की मंशा के प्रतिकूल काम किया जाएगा, वहाँ पे उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक संख्या कितनी होगी जितने लोग अभी तक करीब 3,500 आशाओं में से परफॉर्मेंस के आधार पर 62 आशाओं को हटाया गया है और आंगनवाड़ी इसमें करीब 25 से अधिक आंगनवाड़ी को जो अनुपस्थित चल रही थी, केंद्र बंद चल रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और कुछ शिक्षक लगातार जो भ्रमण किए जा रहे हैं, निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें टीचर्स की अनुपस्थिति पाई जा रही थी, उसमें करीब 40 टीचर्स को नोटिस दिया गया था और उसमें 5 टीचर्स को सस्पेंड किया गया। मथुरा जनपद में कुछ दिनों पूर्व ट्रक से भरे मोबाइल को लुटेरों ने लूट लिया था। इसके बाद मथुरा पुलिस लुटे हुए मोबाइल की EMI नंबर से तलाश जारी कर तलाश के दौरान एक मोबाइल का लोकेशन गोरखपुर जनपद के बलदेव प्लाजा स्थित एक मोबाइल की दुकान का मिला। कार्रवाई के तहत गोरखपुर पहुंची मथुरा पुलिस ने दुकानदार समेत 4 अन्य लोगों को धर दबोचा। इस कार्रवाई से जहां मोबाइल कारोबारियों में हड़कंप मच गया, वहीं पकड़े गए आरोपियों ने अपने आप को बेकसूर बताया है। गाड़ी मंगा ले सर, गाड़ी मंगा ले। नागरिक सुरक्षा कोर जनपद गोरखपुर की कमेटी के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में मुलाकात बैठक की। बैठक के दौरान नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा निरंतर जनपद में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं नागरिक सुरक्षा कोर के पदाधिकारियों ने भी जिलाधिकारी को यह आश्वस्त किया है कि वह पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर जन सहयोग में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षा कोर के पदाधिकारी मौजूद रहे। देने से पहले 2-3 बातें कहूँगा सर। आपने जितनी भी बात कही है
और मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का इससे बेहतर कोई मंच के माध्यम से सभी लोगों की उपस्थिति में सर मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितने भी आपने 4-5 बिंदु उठाए सर उसमें आपके मार्गदर्शन में हम लोग पूरा क्षमता से पूरी ताकत से उसमें काम करूंगा कि जितना भी आपने बताया अभी हम लोग को इसमें ऐप से जोड़ने के लिए या वो कोई 3-4 चीज आपने सर फेसबुक जो हमारे थे वही हमारे एक सेवा के मुखिया थे सर, एक सेवा के मुखिया आप हैं, 2 सेवा के मुखिया मैं हूँ, बाकी सर एक आप हैं, सभी लोग आ भी गए हैं। तो हम लोग केवल सर एटीएम सिटी सर को नहीं सुन पाए, तो मैं चाहूंगा कि सर आप जो है हम लोग मार्गदर्शन करें। धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आप लोगों ने छठ पूजा के त्यौहार के समय और दीपावली का जो एक 2 बड़ा त्यौहार मिलता है उसमें, और उससे पहले जो जुलूस दुर्गा पूजा दशहरा विसर्जन का, उसमें आप लोगों ने जितनी मेहनत की और जितनी तत्परता से आप सभी लोग हर जगह उपस्थित रहे, हर जगह लगे रहे, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के भी मैं जुड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पर भी सारी फोटो और वीडियो आती रहती हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और सारे लोगों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने बताया। सुरक्षा गोरखपुर की बैठक अपने जिलाधिकारी महोदय के साथ थी, जिसमें हमारे एडीएम सिटी साहब और एडीएम फाइनेंस साहब दोनों मौजूद थे, और जिलाधिकारी महोदय ने हमारे नागरिक सुरक्षा के साथ एक परिचय भी लिया, और उन्होंने हमारे सभी पर्वों और त्योहारों और दूसरे कोरोना से लेकर हर जगह पर जो हम नागरिक सुरक्षा गोरखपुर द्वारा कार्य किया गया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। आगे उन्होंने हम लोगों को सिर्फ और भी कार्य में जोड़ने के लिए कहा है, जिसमें कि ग्राम ग्राम तक जा कर के और लोगों को एजुकेट करना, सफाई के अभियान से जुड़ना, और अन्य गवर्नमेंट के अन्य योजनाएं जो हैं उसमें भी उन्होंने अपना योगदान देने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया है, और जो भी उनका दिशा निर्देश होगा, जो भी उनका आदेश होगा, उसका नागरिक सुरक्षा गोरखपुर पूर्ण रूप से पालन करेगी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकरा अव्वल अमृतानी में कार्रवाई के तहत जेसीबी की मदद से जमीन के अंदर से लहन को नष्ट किया गया है। वहीं लगभग 350 लीटर अवैध कच्ची शराब, 40 से अधिक भट्टियों को भी नष्ट कर लगभग 30,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। वहीं 2 अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। ये सब शराब बनाने का उपकरण है ना, ये सब। पिछवा क्या है?
पूरा करा के आप सेहत कराइए और अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे तो होगा और 25-30 को मिला। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया। आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है, उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। आज हम लोग जो है थाना राजघाट के अंतर्गत चक्रा अव्वल अमृतानी में दबिश की कार्रवाई की है सुबह जो है 5 बजे से। इसमें जो है नगर निगम के सहयोग से 2 जेसीबी भी मिली थी, जिसको लगवा के जो है ज़मीन के अंदर जो लहन होता है जिससे कच्ची शराब बनाई जाती है उसको बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया है। कुल जो है अभी जो है सुबह 5 बजे से लेके और अभी जो है कार्रवाई समाप्त हुई, अभी हम लोग जस्ट पहुंच रहे हैं। लगभग 350 लीटर शराब बरामद हुआ है, 40 से अधिक भट्टियों को तोड़ा गया है और 30,000 किलोग्राम के आसपास जो है लहन नष्ट किया गया है। क्या किसी को गिरफ्तार भी किया? नहीं, कोई मुलजिम तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग के खिलाफ जो वहाँ पे जिनकी लहन था वहाँ पे जो पूछताछ से पता चला है कि किनका ये लहन है, उनको जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में कच्ची शराब बरामद हो रही है या आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? दरअसल वो अमृतानी जो एरिया है वो नदी के किनारे का एरिया है, बहुत उसका जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल उनके जो कच्ची शराब के कारोबारी हैं उनके बिल्कुल अनुकूल है। तो हम लोग के जो प्रवर्तन कार्य से काफ़ी हद तक हम लोग वहाँ पे नियंत्रण भी कर ले गए हैं। बाढ़ के बाद चूँकि वहाँ पे सड़क जेसीबी वगैरह जाने की स्थिति थी नहीं, कई वहाँ पे पोल वगैरह गिर गए थे, जो वो सब बात करके सही करवाया गया है और जेसीबी ले जाके जो है हम लोग काफ़ी बड़े मात्रा में लहन और चीज़ों को नष्ट कर दिए हैं। और ये सब देखिए आप जो बरामदगी भी हुई है, जो कच्ची शराब बनाने के जो उपकरण हैं ये सब हम लोग जब्त कर लिए गए हैं और जो है जिससे उनका मनोबल टूटे और जो है वो इस कच्ची शराब का जो व्यापार है उसको बंद कर दें। आत्मनिर्भर भारत के तहत अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से डूडा के माध्यम से जनपद में अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों को खोलकर युवाओं को रोजगार परक योजनाओं से जोड़ा जाए। इसको लेकर जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर अभी टारगेट हम लोग का अलॉट नहीं हुआ, इनको नहीं मिला, इनको मिला है 620 ट्रेनिंग्स को। तो आपको टारगेट नहीं मिला अभी? सर उनका पिछले साल का प्लेसमेंट थोड़ा अभी दिक्कत था, इनका कंप्लीट था तो इसीलिए उनको मिला है, उनको भी नहीं। पिछले साल प्लेसमेंट आपने गोरखपुर से किया है? क्या किया था, कहाँ पे किया था? GDA के का ट्रेनिंग कराते थे जनरल के एसोसिएशन का, और यहाँ हॉस्पिटल में BRD में भी हमारे कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला है? सर अराउंड 118 के करीब मिला। स्टार्टिंग सैलरी क्या थी आपका? ट्रेनिंग सेंटर यही है फोटो? सर 3 सेंटर्स हैं। 3 सेंटर्स हैं। कहाँ है? सर तारामंडल में है 2 सेंटर और एक बेतिया था। सर ये सेकंड सेंटर है। कैसा दिख रहा है? और सर ये थर्ड सेंटर। ये सर सोलर पैनल का सेटअप है। ट्रेनर्स हमारे सारे ड्यूटी ट्रेनर मास्टर ट्रेनर्स हैं SSC। मैंने एक लिस्ट दी थी, इनको क्या क्या देना है? ये सर मास्टर ट्रेनर्स स्मार्ट क्लासेस। स्ट्रीट में अभी हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग आप स्किल मिशन में भी आच्छादित हैं? यस। हाँ ये जो बना के लाए हैं उसी आधार पर इतनी चीज़ें आपने इसमें सर मोबिलाइजेशन उन्होंने कहा कि और छूट मोबिलाइजेशन को भी उन्होंने आपको बताया। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में VVIP कार्यक्रम के दृष्टिगत नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मोहद्दीपुर चौराहे से लेकर एयरपोर्ट तक अभियान चलाकर कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत सड़कों के किनारे अवैध रूप से रह रहे अतिक्रमणकारियों से अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराया और उन्हें सख्त हिदायत दी। अभी आ जाओ स्टेशन ले लो बता।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, गोरखपुर हम लोग बदल रहे हैं। गोरखपुर की ये बिल्कुल बहुत ही वीआईपी रूट है और उसमें आए दिन इतना जाम लगा देते हैं। इस जगह पे प्रोमिनेंट जगह ये काकड़ बाबा की मजार है, वहाँ पे इतना जाम होता है कि अगर किसी को एयरपोर्ट जाना हो तो उसकी फ्लाइट 100% मिस हो जाएगी, बिकॉज या तो बस वालों ने जाम कर रखा है या तो ठेले वालों ने जाम करके रखा है। तो उसी के तहत आज हमने 6 दिन पहले इनको हटाया था, इसके बाद फिर हटाया था। इनसे हमने आग्रह किया था कि आपको जगह जो चिन्हित है, सरकार ने जो चिन्हित की वहाँ जाके लगाइए। रोड पे किसी को अधिकार नहीं है। ये प्रॉपर रोड पे आप ठेला लगा लेते हैं, जाम कर देते हैं। और ये इलाका इतना प्रोमिनेंट इलाका क्योंकि वो एयरपोर्ट को भी जाता है और इसके बाद इसमें काफ़ी हॉस्पिटल्स पड़ते हैं कि जहाँ पे लोगों को जनमानस को अपने को दिखाने जाना पड़ता है। तो उसी के तहत आज हमारी टीम है, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर ने हमें शिकायत की थी कि साहब हमें सफाई करने में बड़ा बाधा पड़ रहा है। हमारे जो मैट साहब हैं, साबुद्दुल्ला साहब ये हैं और हमारे RI हैं, राम सुचित पाल हैं। और इसके बाद हमारे साथ जितनी हमारी टीम है ETF की हमारी पूरी जो टीम लीडर्स हैं, स्क्वाड कमांडर्स हैं, तो आज उसी के तहत हमने इनको अतिक्रमण में, अभी तक तो हम इनको छोड़ देते थे, चालान कभी नहीं करते थे कि गरीब आदमी है जाए, मगर ये इन्होंने बिल्कुल अपना वो अधिकार समझ लिया है कि और आम जनमानस इसमें बहुत तकलीफ में पड़ रहा था। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में विशिष्ट व्याख्यान रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि ओम प्रकाश सिंह, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेश प्रताप सिंह व विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कुमार हर्ष मौजूद रहे। दुनिया में कोई बड़ा काम हुआ है तो युवाओं के अलावा किसने किया? मैं जितने लोगों का नाम ले रहा हूँ, जिनसे इस देश में जिस डिपार्टमेंट से बड़ी सरल भाषा में बात करता हूँ, बहुत ही में तमाम सारे विभाग हैं, तमाम सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर ये सर्वे किया जाए कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिस पर देश के लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कि वो अपना काम ठीक करता है और हम उससे संतुष्ट हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और सियाचिन के ग्लेशियर में -30 डिग्री टेम्परेचर आपको ही जाना। तो युवाओं के अलावा मैं दुनिया में और किसी उम्र के लोगों पर इतना भरोसा भी नहीं करता हूँ। मेरे भरोसे के केंद्र में आप हैं, इस देश का युवा। लोगों ने इसको परिभाषित भी किया है अपने अपने हिसाब से, जबकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा वाटर की मानी जाती है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद के विभिन्न CSC, PSC सहित जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। उम्र कितना है? हेलो आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ताओं के सम्मान और सीट से नहीं होगा कोई समझौता। गोरखपुर महोत्सव के दृष्टिगत मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संबंधित कार्यों के साथ बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी के निर्देश पर 62 आशा बहुएं हटाई गई, 5 शिक्षकों पर भी हुई कार्रवाई। चोरी के मोबाइल बेचने के आरोप में मथुरा की पुलिस ने बलदेव प्लाजा स्थित कारोबारी को लिया हिरासत में।
जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा कोर के कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात बैठक। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को दी बधाई। आबकारी विभाग की टीम ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी कर 350 लीटर कच्ची शराब सहित 2 अभियुक्तों को खिलाफ किया अभियोग पंजीकृत। जिलाधिकारी ने डूडा के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण को लेकर संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने मोहद्दीपुर से एयरपोर्ट तक अवैध अतिक्रमण को हटवाया। डीवीएन पीजी विशिष्ट व्याख्यान का हुआ आयोजन। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी सहित जिला चिकित्सालय पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।